नमस्कार किसान भाइयों। खेती में हम और आप सबसे ज्यादा जिस खाद का इस्तेमाल करते हैं वो है यूरिया। हमारा मकसद होता है कि फसल हरी भरी हो, बढ़वार अच्छी हो और कल्लों का फुटाव जोरदार हो। हम बाजार जाते हैं, महंगे दाम पर यूरिया लाते हैं और खेत में बिखेर देते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि यूरिया डालने के 4-5 दिन बाद भी फसल में वो रंग नहीं आता, वो हरापन नहीं दिखता जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे हमने खाद डाली ही नहीं, पैसा भी गया और रिजल्ट भी नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यूरिया नकली थी या हमारी जमीन में कोई कमी है? किसान भाइयों, आज मैं आपको इसके पीछे का विज्ञान समझाऊंगा। ऐसी 3 परिस्थितियां होती हैं जब यूरिया खेत में जाने के बाद भी फसल को नहीं मिल पाती। अगर आपने इन 3 बातों को समझ लिया तो आपका एक दाना भी बर्बाद नहीं होगा। अब ये समझने से पहले कि यूरिया बेअसर क्यों होती है, हमें ये समझना होगा कि यूरिया फसल को मिलती कैसे है। देखिए, यूरिया पौधे का भोजन है, लेकिन पौधा इसे सीधे नहीं खा सकता। ये एक प्रक्रिया से गुजरता है। पहला, घुलना। सबसे पहले यूरिया पानी में घुलती है। दूसरा, टूटना। घुलने के बाद मिट्टी में मौजूद एंजाइम्स इसे तोड़ते हैं। तीसरा, बदलना। टूटने के बाद ये अमोनियम और फिर नाइट्रेट में बदलती है। जब ये नाइट्रेट बन जाती है, तब जाकर पौधा इसे जड़ों से सोखता है। यानी यूरिया को डालने से लेकर पौधे के पेट में जाने तक उसे घुलना और टूटना पड़ता है। अब यहीं पर वो 3 बड़ी रुकावटें आती हैं जो इस प्रक्रिया को रोक देती हैं। चलिए जानते हैं वो कौन सी हैं। यूरिया के बेअसर होने का पहला और सबसे बड़ा कारण है खेत में नमी की कमी। जैसा कि मैंने बताया, यूरिया को काम करने के लिए सबसे पहले घुलना जरूरी है। और घुलने के लिए क्या चाहिए? पानी। इतना ही नहीं, यूरिया को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें भी एक्टिव रहने के लिए नमी चाहिए। अगर आपने सूखे खेत में यूरिया फेंक दी या खेत में नमी बहुत कम है तो यूरिया का दाना वहीं पड़ा रहेगा, ना वो घुलेगा ना टूटेगा। नतीजा, यूरिया हवा में खराब हो जाएगी लेकिन जड़ तक नहीं पहुंचेगी। समाधान, इसलिए किसान भाइयों, थंब रूल बना लें। यूरिया का छिड़काव तभी करें जब खेत में पर्याप्त नमी हो, यानी पैर धंस रहे हों। या फिर यूरिया डालने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर करें। सूखे खेत में यूरिया डालना पैसे आग में डालने जैसा है। अब आते हैं दूसरे कारण पर जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है तापमान। आप सबने देखा होगा, अगर हम ठंडे पानी में चीनी घोलते हैं तो उसे घुलने में बहुत समय लगता है, लेकिन गर्म पानी में चीनी तुरंत घुल जाती है। ठीक यही विज्ञान यूरिया के साथ भी है। सर्दियों के मौसम में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है और मिट्टी एकदम ठंडी हो जाती है, उस समय यूरिया के घुलने और टूटने की प्रक्रिया बेहद धीमी हो जाती है। एंजाइम्स ठंड में सुस्त पड़ जाते हैं। जो यूरिया गर्मी या सामान्य मौसम में 3 से 4 दिन में अपना असर दिखा देती है, वही यूरिया भारी ठंड में असर दिखाने में 15 से 20 दिन लगा देती है। किसान भाई सोचते हैं खाद खराब है, जबकि असली वजह मौसम है। समाधान, अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो थोड़ा रुकें, धूप निकलने का इंतजार करें। जब तापमान थोड़ा सामान्य हो तभी यूरिया डालें, ताकि आपको तुरंत रिजल्ट मिले। तीसरा कारण सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। ये है मिट्टी का पीएच मान। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 या 7.5 से ज्यादा है, जो कि आजकल अधिकतर खेतों में हो रहा है, तो वहां यूरिया डालने पर एक रासायनिक रिएक्शन होता है। अधिक पीएच वाली मिट्टी में यूरिया डालते ही वो अमोनिया गैस में बदल जाती है। इसे हम वैज्ञानिक भाषा में वॉलेटिलाइजेशन लॉस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यूरिया मिट्टी में जाने के बजाय हवा में गैस बनकर उड़ जाती है। आप 50 किलो का कट्टा डालते हैं, लेकिन पौधे को मुश्किल से 20-25 किलो ही मिल पाता है, बाकी सब हवा में उड़ गया। ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब आप यूरिया को सिर्फ ऊपर से छिड़क देते हैं, टॉप ड्रेसिंग। समाधान, जिन खेतों का पीएच ज्यादा है वहां यूरिया को कभी भी मिट्टी के ऊपर ना छोड़ें। पहला, कोशिश करें कि यूरिया डालने के बाद गुड़ाई कर दें ताकि वो मिट्टी में दब जाए। दूसरा, अगर गुड़ाई संभव नहीं है, जैसे गेहूं में, तो यूरिया डालने के तुरंत बाद सिंचाई करें। पानी यूरिया को घोलकर जमीन के भीतर ले जाएगा, जहां वो गैस बनकर उड़ेगा नहीं। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि यूरिया के काम ना करने के 3 बड़े दुश्मन हैं। पहला, सूखा खेत यानी नमी की कमी। दूसरा, कड़ाके की ठंड यानी कम तापमान। तीसरा, ज्यादा पीएच वाली मिट्टी यानी गैस बनकर उड़ना। अगली बार जब आप खेत में खाद लेकर जाएं तो इन 3 बातों का चेकलिस्ट जरूर बना लें। अगर आप सही नमी, सही तापमान और सही तरीके यानी मिट्टी में मिलाकर यूरिया देंगे तो आपको अपनी फसल में वो हरापन और ग्रोथ जरूर दिखेगी जिसका आप हक रखते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके खेती के खर्च को कम करेगी और उत्पादन बढ़ाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए राम राम।